अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला दुरूदोसलाम बेशुमार दुरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नारान के हैं। और नारान की जो रात की जो गहमा गहमी है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इससे पहले हमने कल वीडियो लगाई थी जिसमें हमने कहा था कि सियाह गायब हैं और बाकी वो जो उनसे हैं उस वक्त बिल्कुल गायब थे जिस वक्त की आपकी वीडियो क्लिपिंग दिखाई गई थी। और ये मगरिब से कुछ देर पहले का वक्त था, लेकिन ये अब रात के वक्त हैं 10 से 11 बजे। और साथ उस वीडियो को शायद जिन्होंने पूरा नहीं देखा उसमें मैंने ये बताया भी था कि काफ़ी सारे सियाह दाखिल हो रहे हैं नारान के अंदर। और कुछ लोग जो बाबूसर टॉप गए हुए होते हैं, चील मलूक गए होते हैं, तो उनकी वजह से भी फिर वो वक्त एक ऐसा होता है कि जिसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन जो अपडेट हमारे पास आई थी वो हमने इसी तरह शेयर की थी आपके साथ। लेकिन ये अपडेट्स भी कल रात की हैं, इसमें भी कोई मुबालगा राय नहीं है। और नारान रात को फुल हो चुका था, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ वक्त के मुख्तलिफ़ औकात के जो लोग नारान में होते हैं, तो नारान बाज़ार का रंग मुख्तलिफ़ रंग और मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ होता है। यह मनाज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ठंड है और पंजाब तिक्का पे रश है, और ये इनका बारबेक्यू और दीगर सेटअप जो है वो चल रहा है। और इससे भी पीछे ज़रा आप नज़र मारेंगे तो ये देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं नारान में, अभी भी गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। ये रात के 10:30 से 11 बजे के मनाज़र है और इसमें आप देख सकते हैं कितनी तादाद में गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। ये मून रेस्टोरेंट के ऊपर रश की कैफियत आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे कि इस वक्त होटलों में किराए कितने चल रहे हैं, और नारान में अगर आप पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं तो अगले 2 दिन में नेट नहीं होगा हमारे पास और हमारा आपसे रब्ता शायद ना हो पाए, तो ऐसे में आप क्या करें। और रश बढ़ने की जो सिचुएशन थी वो किस वक्त शुरू हुई वो भी हम आज इसकी वीडियो में आगे अब जो सीन नज़र आएंगे वो भी आप दिखाएंगे कि जब मुश्ताक भाई जो है वापस आ रहे थे। पहले प्रिंस जियाउर रहमान साहब ने रात के मनाज़र दिखाए हैं, और ये उससे पहले कि जब शाम को मुश्ताक भाई वापस आ रहे थे तो रास्ते की कैफियत थी जिसकी वीडियोस मुझे थोड़ी लेट पहुंची। पहले जो पहुंची थी वो मैंने आपको दिखा दी, और ये जो वीडियोस थी इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे रश डेवलप हो रहा था और जब नारान एंट्री पॉइंट थी वो कैसे थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर ले। जी दोस्तों, ये जहन में रखें कि कल उसमें आपके जो वीडियो हमने दिखाई थी उसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि उस वक्त से टूरिस्ट उनसे हैं वो कम है, लेकिन कल 14 जुलाई थी, लेकिन आज 15 जुलाई है। और ये 14 जुलाई को शाम को अब जो मनाजर आप देख रहे हैं नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो सी हैं वो बाबूसर टॉप की जानिब से नारान के अंदर दाखिल होने के लिए बिल्कुल बेताब है। और ये वो लोग हैं जो कि हंजा स्कर्दू और प्लस बाबूसर टॉप घूमने फिरने गए हुए थे और आप वापसी पर नारान में दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ से अब रश का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब नारान इंट्री पॉइंट पे जो है वो कितना ज़्यादा रश था और क्या सिचुएशन वहाँ रही होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब आप इस साइड से आते हैं तो इसमें नारान एंट्री वाले पॉइंट के पीछे थोड़ा सा सोच का पुल आता है, और सोच के पुल के पास इस तरह की जो फिर ट्रैफिक है वो जाम होना शुरू हो जाती है। ये जो मैंने क्लिपिंग लगाई है ये भी शायद अदल बदल है, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। असल रश तो यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा और ये रश शुरू हो रहा है। तो पहले जो क्लिपिंग थी शायद वो क्लिपिंग यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन अब चूँकि सेटिंग हो चुकी है और मैं बात कर चुका हूँ, मैं बदलाऊँगा नहीं। मेरे देखने वाले समझ जाते हैं कि मेरे क्या मजबूरियाँ हैं, और मेरे पास जब क्लिपिंग आती है तो वो इसी तरह आगे पीछे हो जाती है कभी कभार, तो उसके लिए मैं माज़रत का लिया करता हूँ। तो ये देखें, ये इसमें अब नारान के इंटर होने का पॉइंट है, तो लोग जल्दी करते हैं। ये देखें दूसरी लाइन पे ये साहब जो जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने वाले हैं तो मोटरसाइकिल पे हैं, इन्होंने तो घुसना ही घुसना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये गाड़ियों वाले देखें, जब ये दूसरी लाइन में ये जल्दी में है, और ये जल्दी जो सी है फिर सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये नारान का जो सेल्फी पॉइंट है ये उसके पास से ये व्यू आपको दिखाया जा रहा है।
लेकिन इस तरफ लंबी एक कतार है जो कि नारान दाखिल होने के लिए बेताब है। अब ये दूसरी जो लाइन थी, जब ये आगे आके पहुँच कर यहाँ से सामने से जब गाड़ियाँ आती हैं, ये उस लाइन में इंटर होने लगते हैं, तो फिर यहाँ पर धक्का लगता है, क्योंकि अब आने वाली नारान से बबूसा टॉप आने वाली गाड़ियों को कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर ब्लॉकेज बनती है कि यहाँ पर और बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया। ये तीसरी लाइन भी अब बीच में मौजूद है कि इसमें आप ये टोटा IS देख सकते हैं कि ये और उसके और पूरी ये तीसरी लाइन है। ये 1 2 3 लाइनें लगी हुई हैं, यानी कि ये समझ रहे हैं कि ये वन वे है, आगे से कोई बंदा किसी ने आना ही नहीं है। तो ये कल सिचुएशन थी रात को, और आज 15 तारीख को हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं है। रात को नारान बिल्कुल फुल था। नारान में होटलों के रेट जिनसे हैं वो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं, और जो लोग अभी प्रोग्राम बना रहे हैं आने का, बेहतर तो यही है कि वो घर बैठकर ये खूबसूरत तरीन नज़ारे इंजॉय करें, रश की सिचुएशन इंजॉय करें। हमारे पास जो जो वीडियोज़ आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अगर आप आने के लिए तैयार बैठे हैं और आना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि प्रिंस ज़ियाउर रहमान साहब का नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। इनका आगे नंबर बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे होगा, इनसे आप रब्ता करें। और अगर किसी को होटल का रूम चाहिए तो ये आपको मैनेज करके दे सकते हैं। इसी तरह वीडियोस बना के भेजी हैं हमें मुश्ताक साहब ने, तो इनका नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद होगा आगे। अगर किसी ने फ़ोटोग्राफी वगैरह, ड्रोन शॉट्स वगैरह बनवाने हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी आपसे शेयर करते चलें, और बड़ी अहम है। वो ये कि अगर आप नारान के किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर टाइम क्या है? तो उसके लिए जनाब मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वो अपनी टाइम टेबल को मैनेज किया करें। मसलन अगर रावलपिंडी से आप चलते हैं, जहाँ से भी आएँ, आप लाहौर से, सिंध से, कहीं से भी आएँ, तो ज़ाहिर सी बात है आपने रावलपिंडी तो पहुँचना होगा। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में चाहे आप मोटरवे से उतरें या ना उतरें, लेकिन टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि सुबह सवेरे कम से कम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो 7 बजे का है। 7 बजे के बाद नहीं, बल्कि 7 बजे से पहले पहले आप निकल जाएं, और आप नाश्ता जनाब जाके बालाकोट करें, और बालाकोट से नाश्ता करने के बाद फिर आप आगे की तरफ निकलें, तो फिर आपको रश की सिचुएशन थोड़ी सी कम मिल सकती है। और एक और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अब रश की सूरत हाल इस कदर बढ़ चुकी थी कि यहाँ पर उन्होंने वन वे कर दिया है। यानी कि अब बाज़ार में एंट्री जो सी है वो सिर्फ बाईपास वाली साइड से, यानी कि नारान जो पिंडी की तरफ से एंटर होते हैं उधर से ही है। बाबूसर टॉप वाली साइड से जो गाड़ियाँ आएंगी इनको दूसरी साइड से जाकर ये दूसरी बाईपास वाली साइड से गुजर कर और फिर नारान बाज़ार में दाखिल होंगे। और ये भी इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आपको लाजमी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि आप जो टाइमिंग जो सेट करते हैं तो आते हुए नारान में, यानी कि जब आप नारान में आ रहे हैं तो रास्ते में रुकने की बजाय कोशिश करें कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, अपने होटल पे चेक इन करें, और उसके बाद फिर आप आगे का जब प्रोग्राम बनाएं तो फिर वहाँ से बाबूसर टॉप और जितने इलाके हैं, झील साहब हमलोग, लालाजाद जाना है आपने, और अगर आपने नूरी टॉप जाना है या कहीं भी जाना है तो उसके लिए फिर आप अपनी तरफ से मैनेजमेंट करके आगे चलें। लेकिन रास्ते के जो पॉइंट हैं केवाई वगैरह कागान, अगर इस तरह रुकते 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 आएंगे तो शाम हो जाएगी, तो फिर आगे आपको रश की सिचुएशन मिलेगी। मैं रश से बचने का तरीका कार बता रहा हूँ। हाँ, जब आप वापस आएँ तो वापस फिर अपनी ऐसी टाइमिंग करेंगे, सुबह सुबह निकलें, तो फिर रास्ते के जितने पॉइंट हैं आप नारान से निकलते हुए फिर वो रुकते हुए जाएँ, कागान रुकें, केवाई रुकें, पारस रुकें, जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, फिर वापसी के ऊपर आप रुकते रुकते आप इसी तरह अपना वापसी का सफ़र जारी और सारी रखें। यही क्लिप थे कल जो मैंने लगाए थे जिसमें लोगों ने कहा था कि जी रात को बहुत ज़्यादा रश है, मौजूद हैं, ये आप कहाँ की वीडियो बना रहे हैं। तो ये कल की क्लिपिंग थी जो मैंने साथ अभी शेयर की है, और जो पहले क्लिपिंग थी वो भी कल की थी, लेकिन ये मगरिब से पहले की थी और वो रात 10 बजे की थी। यही दोनों में फ़र्क था। तो अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है नीचे, मलिक अब्दुल सबूर नाम है, 031352222404, और ज़ाहिर रहमान साहब का और मुश्ताक साहब का नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है। आप अगले दिनों में अगर मुझसे रब्ता नहीं हो पा रहा तो इन दोनों भाइयों से रब्ता करें, और अगर ये वहाँ मौजूद है नारान में, आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। ज़्यादा दें।